हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MCQs ऑन पॉइंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो महमूद गजनी से रिलेटेड है। आज हम महमूद गजनी के बारे में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी मोहम्मद गौरी, सी महमूद गजनी या फिर डी अलप्तगीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी महमूद गजनी। महमूद गजनी के द्वारा भारत पर फर्स्ट तुर्क इन्वेजन 1000 AD में जो है किया गया था। इसके अलावा महमूद गजनी के द्वारा भारत पर कई आक्रमण किए गए, जैसे महमूद गजनी के द्वारा भारत पर कुल 17 आक्रमण जो है किए गए थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी कहाँ का शासक था? ए सऊदी अरब, बी इराक, सी गजनी या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो महमूद गजनी था वो गजनी का शासक था। तो हमारा सही आंसर होगा सी गजनी। ये जो गजनी है इसकी स्थापना एक तुर्क सरदार था जिसका नाम था अलप्तगीन, उसके द्वारा जो है की गई थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किसका शासन था? ए आनंदपाल, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयपाल या फिर डी भीमदेव द्वितीय। तो जब महमूद गजनी के द्वारा पंजाब पर अटैक किया जाता है तो उस वक्त वहाँ पर जो जयपाल होता है उसका रूल होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी जयपाल। जब अटैक किया जाता है जयपाल पर उस वक्त वो पराजित हो जाता है और पराजित हो जाने की वजह से वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अलप्तगीन के गुलाम का क्या नाम था? ए फिरदौसी, बी सुबुक्तगीन, सी उद्बी या फिर डी कोई भी नहीं। तो जो अलप्तगीन था उसके गुलाम का नाम था सुबुक्तगीन। तो हमारा सही आंसर होगा बी सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन सिर्फ अलप्तगीन का गुलाम ही नहीं था बल्कि अलप्तगीन का दामाद भी था। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। यमीन उद दौला व यमीन उद मिल्ला की उपाधि बगदाद के खलीफा ने किसे प्रदान की थी? ए सुबुक्तगीन, बी अलप्तगीन, सी महमूद गजनी या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो बगदाद का खलीफा था उस वक्त उसका नाम था अल आदिर बिल्ला, और अल आदिर बिल्ला के द्वारा जो बगदाद के खलीफा की उपाधि प्रदान की गई थी वो सी महमूद गजनी को जो है प्रदान की गई थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है जहां से उसे सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई? ए मुल्तान, बी कन्नौज, सी चंदेल या फिर डी सोमनाथ। तो जो महमूद गजनी है उसका सबसे चर्चित आक्रमण जो है सोमनाथ पर उसने किया था 1025 AD में। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार जो है प्राप्त हुए थे और ये उसका अब तक का सबसे बिगेस्ट इन्वेजन जो है माना जाता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा डी सोमनाथ, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी ने अपना आखिरी युद्ध किसके खिलाफ लड़ा? ए आनंदपाल, बी राज्यपाल, सी विद्याधर या फिर डी खोखरो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी खोखरो। 1025 AD में जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर अटैक करके वहाँ से सारा माल खजाना लूट कर वापस जा रहा था, तभी इसके ऊपर जाटो यानी कि खोखरों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और इससे कुछ संपत्ति जो है लूट ली जाती है। तो इसी का बदला लेने के लिए इसके द्वारा 1027 AD में खोखरों पर जो है आक्रमण किया गया था। तो हमारा सही आंसर होगा डी खोखरो। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? ए महमूद गजनी, बी अलप्तगीन, सी सुबुक्तगीन या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सुल्तान की उपाधि जिस शासक के द्वारा सबसे पहले धारण की गई थी उसका नाम था महमूद गजनी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए महमूद गजनी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यानी कि शाहनामा जो बुक थी उसके राइटर कौन थे? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी फिरदौसी
या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो शाहनामा पुस्तक के जो राइटर थे उनका नाम था फिरदौसी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, फिरदौसी। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महमूद गजनी किसका पुत्र था? ए अल कादिर बिल्ला, बी सुबुक्तगीन, सी अलब्तगीन या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो महमूद गजनी था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो हमारा सही आंसर होगा बी, सुबुक्तगीन। ये जो सुबुक्तगीन था ये अलब्तगीन का क्या था? स्लेव था और उसका दामाद भी था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? ए सुबुक्तगीन, बी अलब्तगीन, सी महमूद गजनी या फिर डी मोहम्मद गौरी। तो जो गजनी साम्राज्य था उसकी स्थापना एक तुर्क सरदार था अलब्तगीन, उसके द्वारा 932 ईस्वी में की गई थी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बी, अलब्तगीन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पिता सुबुक्तगीन के शासनकाल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? ए गजनी, बी खुरासान, सी पंजाब या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अपने पिता सुबुक्तगीन के शासनकाल में जो महमूद गजनी था वो खुरासान का शासक हुआ करता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, खुरासान। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मतलब महमूद गजनी के द्वारा भारत पर टोटल कितनी बार जो है इन्वेजन किए गए? ए 15, बी 16, सी 17 या फिर डी 19। तो जो महमूद गजनी है उसके द्वारा भारत में टोटल 17 इन्वेजन जो है किए गए थे। तो हमारा सही आंसर होगा सी, 17। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? मतलब महमूद गजनी ने भारत पर जितनी बार भी आक्रमण किए उनके पीछे रीज़न क्या थे? ए धर्म का प्रचार, बी क्षेत्र का विस्तार, सी धन की प्राप्ति या डी अपना दबदबा बनाना। तो महमूद गजनी के आक्रमणों के पीछे उसका मूल उद्देश्य था धन की प्राप्ति। तो हमारा सही आंसर होगा सी, धन की प्राप्ति, क्योंकि उस वक्त भारत में जो है बहुत ज़्यादा माल खजाना हुआ करता था और ये उसे ही लूट कर अपने साथ लेकर जाना चाहता था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया? ए 1005 ईस्वी, बी 1018 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी या फिर डी 1025 ईस्वी। तो महमूद गजनी के द्वारा भारत में जो पहला आक्रमण किया गया था वो 1000 ईस्वी में जो है किया गया था और इसके बाद महमूद गजनी के जो आक्रमणों का सिलसिला है भारत पर वो चलता गया। तो अब देखते हैं हम आगे और प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन था? ए कुली खान, बी आसिफ अली, सी फिरदौसी या फिर डी इब्न बतूता। तो जो महमूद गजनी है उसका जो दरबारी कवि हुआ करता था वो हुआ करता था फिरदौसी। तो हमारा सही आंसर होगा सी, फिरदौसी। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ए महमूद गजनी, बी बाबर, सी हेनसोंग या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अल बरूनी था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए महमूद गजनी। आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? ए 1029 AD, बी 1030 AD, सी 1032 AD या फिर डी 1025 AD। तो इसका सही आंसर होगा बी 1030 AD। महमूद गजनी ने अपना जो लास्ट लड़ाई लड़ी थी वो 1027 AD में खोखरों के खिलाफ लड़ी थी और उस दौरान वो घायल हो गया था और घायल हो जाने की वजह से बी 1030 AD में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी गुजरात। तो जो सोमनाथ मंदिर है हमारा वो गुजरात में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी गुजरात। जो महमूद गजनी था उसके द्वारा गुजरात पर सोमनाथ मंदिर पर 1025 AD में जो है अटैक किया जाता है और वो उसका अब तक का सबसे बड़ा इन्वेजन जो है माना जाता है। अब हम देखते हैं हमारे आगे और प्रश्न। महमूद गजनी किस धर्म का अनुयायी था? ए शिया इस्लाम, बी चुंगी इस्लाम, सी सुन्नी इस्लाम या फिर डी जायत इस्लाम। तो जो महमूद गजनी था वो जो सुन्नी इस्लाम होता है उसका
अनुयायी था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सुन्नी इस्लाम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? ए अब्दुल्ला खान, बी फिरदौसी, सी अल बरूनी या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो किताब उल हिंद है उसको तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो लेखक का नाम है वो है अल बरूनी। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, अल बरूनी। अब देखते हैं हमारे आगे और भी क्वेश्चंस। शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी फिरदौसी या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो शाहनामा पुस्तक है वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, जो कि महमूद गजनी का दरबारी कवि हुआ करता था। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, फिरदौसी। तो देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, महमूद गजनी ने भारत में 16वां आक्रमण कहाँ पर किया था? ए राणा स्वामी मंदिर, बी सोमनाथ मंदिर, सी स्वर्ण मंदिर या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो महमूद गजनी के द्वारा जो 16वां आक्रमण किया गया था वो सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सोमनाथ मंदिर। तो ये थी हमारी आज की वीडियोस, जहाँ पर हमने महमूद गजनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो सब डिस्कस किए थे। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो है वीडियो होगी, जहाँ पर हम उन MCQs को डिस्कस करेंगे जिनके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।